Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि दिल्ली के लोगों को फिर गुमराह करने की, दिल्ली के लोगों के सामने गलत तथ्य रखने की कोशिश की जा रही है। चुनाव के ऐन वक्त पहले आप दिल्ली में एमएलए हेड बढ़ा के दिल्ली के लोगों को ये मैसेज देना चाहते हो कि हम जो है दिल्ली के विकास के लिए बहुत चिंतित हैं, और बिना इस बात को सोचे हुए कि जो पिछले एमएलए हेड थे उसका मात्र केवल 20% एमएलए खर्च कर पाए हैं। जब वो कम अमाउंट को ही नहीं पूरा खर्च कर पा रहे तो बढ़े हुए अमाउंट में दिल्ली के लोगों को कैसे राहत पहुंचेगी। 10 साल के बाद आपको दिल्ली के गड्ढों की चिंता आती है। आप अपने मुख्यमंत्री से भी कहते हैं और खुद भी कहते हैं कि दिल्ली के अंदर जहां जहां गड्ढे हैं वहां आप उनको जो है देखने के लिए जाओगे। 10 साल तक आपको गड्ढे, ये एमएलए हेड का काम क्या होता है? जो गलियों के अंदर सड़कें हैं, नालियां हैं, उनको बढ़ाने की। आज दिल्ली के किसी विधानसभा में चले जाओ, अपनी मर्जी से विधानसभा चुने, उसके अंदर की गलियों का, सड़कों का, नालियों का क्या हाल है उसको देख लें। दुर्भाग्य है कि देश की राजधानी के अंदर जब बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है, गर्मी होती है तो बिजली पानी का संकट हो जाता है, सर्दी होती है तो लोग पोल्यूशन की मार झेलते हैं। तो इस सरकार को बजाय इसके कि ये लोगों के से माफी मांगे अपनी असफलता के लिए, केवल और केवल ये एमएलए हेड बढ़ाने का झुंझुना देके दिल्ली के लोगों को फिर गुमराह करने की जो है मात्र भर एक कोशिश है। और इनको दिल्ली के लोगों ने जवाब दे दिया। जब ये जेल से बाहर आए थे चुनाव के लिए तो इन्होंने दिल्ली के लोगों को कहा था कि अगर आप मुझे जेल में नहीं जाना देना चाहते तो लोकसभा के अंदर वोट कीजिए। दिल्ली के लोगों ने नहीं किया। जब ये जमानत पे छूट के आए तो इन्होंने कहा अगर हम ईमानदार हैं तो हमको वोट करिए वरना नहीं करिए। हरियाणा के लोगों ने इनको वोट नहीं किया, अपना जवाब दे दिया। अब ये कितनी बार सर्टिफिकेट लेने के लिए लोगों के बीच में जाना चाहते हैं। तो बात इनके भी समझ में आ गई है, तो इसलिए दोबारा डेवलपमेंट के इशू के ऊपर आके दिल्ली के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से चुनाव नजदीक है, हमने देखा पिछले कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भी रोड पर इंस्पेक्शन के लिए निकली हुई थी। और वाटर लॉगिंग की बात करें तो पिछले साल भी वाटर लॉगिंग थी, इस साल भी वाटर लॉगिंग की वही समस्या देखने को मिली। आप भूल रहे हैं कि यही मुख्यमंत्री जी गर्मी में पानी के संकट के लिए भूख हड़ताल पे बैठी थी। तो गर्मी होगी तो पानी के संकट के लिए बैठोगे, बारिश होगी तो वाटर लॉगिंग चेक करने जाओगे। तो यही तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि 10 साल में क्या कर रहे थे। और आप एक तरफ कहते हैं कि आपको काम नहीं करने दिया जाता, दूसरी तरफ जो है आप जो है सर्टिफिकेट भी बांट रहे हैं कि जैसा हमने काम किया पूरे विश्व में बात हो रही है। जब आपको काम ही नहीं करने दिया जा रहा तो विश्व में बात कैसी हो रही है। इनसे प्रश्न ये पूछने की जरूरत है कि उस अस्पताल का नाम बताइए जो कोविड के बाद भी आपने खोला हो। दिल्ली की सड़कों का हाल वो खुद मान गए हैं। 10 साल के बाद गड्ढे हैं। जब वो मान रहे हैं कि गड्ढे हैं तभी तो इंस्पेक्शन पे जा रहे हैं। गर्मियों के दिनों में वो पानी के लिए भूख हड़ताल पे बैठी तो खुद मान गई है कि दिल्ली के अंदर पानी का संकट है। और पोल्यूशन की क्या स्थिति है, रोज आप और हमारी उम्र कम हो रही है, हमारे बच्चों की उम्र कम हो रही है, हमारे बुजुर्गों की कम हो रही है। तो कोई तो जिम्मेवार है इसका। आप 11 साल से 10 साल से आपकी गवर्नमेंट है दिल्ली के अंदर, कुछ तो जवाबदेही है कि नहीं है। और अगर कोई जवाबदेही नहीं है तो मैं समझता हूं कि खुद इनको अपने पद से हट जाना चाहिए। जो लोग इस पद पे और इन पावर्स में परफॉर्म कर सकते हैं उनको सरकार बनानी चाहिए। सर, पॉल्यूशन की बात करें, मीटिंग्स रेगुलरली चल रही हैं, ग्रैब की बात भी चल रही है और वाटर स्प्रिंकलिंग भी देखने को मिल रही है रोड्स पे। देखिए, मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ये मीटिंग कब चलती है? जब पॉल्यूशन का मौसम आ जाए तब। कभी आपने इनसे प्रश्न पूछा कि बाकी साल क्या कर रहे हो? और ये पोल्यूशन केवल मीटिंग करने से अगर दूर हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो बहुत आसान काम है कि जब मौसम आए आप मीटिंग कर लो। सवाल ये है कि आप साल भर क्या कर रहे हो। दिल्ली के अंदर मैक्सिमम पॉल्यूशन जो है वो व्हीकलर पॉल्यूशन है। उस व्हीकलर पॉल्यूशन को दूर करने के लिए आपने क्या किया? और व्हीकलर पॉल्यूशन क्यों होता है? एक तो इसलिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्ट्रेंथन नहीं हुआ, मेट्रो के काम डिले हो रहे हैं। मेट्रो के काम क्यों डिले हो रहे हैं? मेट्रो के काम इसलिए डिले हो रहे हैं कि मेट्रो के प्रोजेक्ट्स के अंदर जो उनके हर्डल्स आ रहे हैं उसको दूर करने के लिए गवर्नेंस की जरूरत है, जो ये करने को तैयार नहीं है। इस वजह से मेट्रो के प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं। दिल्ली में बसेस नहीं आ रही, उसका जवाब ये देंगे नहीं। दिल्ली के अंदर बसेस कम है। तीसरा सबसे बड़ा जो रीजन है कि दिल्ली की सड़कों के गड्ढे जो इन्होंने अब मान लिए हैं। दिल्ली की लाइफलाइन जो है वो इनर रिंग रोड और आउटर रिंग रोड है। अगर
अगर आउटर रिंग रोड पे पंजाबी बाग पे भी गड्ढा है तो उसका असर नांगलोई में भी आएगा, उसका असर आश्रम तक भी आएगा, क्योंकि वही लाइफ लाइन है दिल्ली की। तो दिल्ली की सड़कों पे गड्ढे हैं तो उससे ट्रैफिक स्लो चलेगा। गाड़ियां और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जब सड़कों पे ज्यादा देर रहेगा तो नेचुरली ज्यादा पोल्यूशन करेगा। आज आप किसी भी सड़क पे चले जाओ, सेंटर वर्ड्स के अंदर जो प्लांट्स लगे हैं उसके आपको इतनी इतनी मिट्टी मिलेगी। और ये जो वाटर स्प्रिंकलिंग करते हैं ये केवल जो है तभी क्यों याद आता है इनको जब पोल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है। तो स्थिति बड़ी गंभीर है। ये सरकार के रहते हुए गवर्नेंस का मॉडल बिल्कुल चरमरा गया है। और मैं कह सकता हूं, ना केवल इसलिए कि एक पॉलिटिशियन हूं, दिल्ली का नागरिक होने के नाते भी जिस स्थिति में देश की राजधानी को इन्होंने पहुंचा दिया है वो सबका सर शर्म